वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। कितनी प्रकार की कमोडिटीज होती हैं, गुड्स कितने टाइप्स की होती हैं, वो सारा कंटेंट लेके आया हूं। आप देख सकते हैं 11 टाइप्स की मैं गुड्स या कमोडिटीज यहाँ आपको शो करने वाला हूं और उनकी मीनिंग और कंप्लीट डिटेल्स मैं देने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कमोडिटी या गुड्स। इकोनॉमिक्स में गुड या कमोडिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड इज कॉल्ड ए कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स। कोई भी चीज जो किसी ह्यूमन वांट्स को या नीड को सेटिस्फाई करती है उसको इकोनॉमिक्स में कमोडिटी कहा जाता है। दिस मे बी द नीड ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। और ये जो नीड है या वांट्स है वो कंज्यूमर की भी हो सकती है और प्रोड्यूसर की भी हो सकती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी कमोडिटीज की जरूरत होती है और कंज्यूमर्स को भी कमोडिटीज की जरूरत होती है। पर्पज उनका अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों को ही इसकी नीड होती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सेटिस्फाई करे किसी की नीड को उसे हम कमोडिटी कहते हैं। फिर आगे हैं, अब हम देख लें कि हम गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं। गुड्स को दो भागों में बांटेंगे हम। सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फिर नॉन इकोनॉमिक गुड्स यहीं समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर इकोनॉमिक गुड्स को हम दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, इनटेंजिबल गुड्स जिसे हम सर्विसेज के नाम से जानते हैं और टेंजिबल गुड्स। फिर टेंजिबल गुड्स को भी हम तीन भागों में डिवाइड करने वाले हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। ऐसे ही प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स जिसे कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है। तो चलते हैं हम इन सभी को देखने के लिए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स में पहला टाइप ए, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ये क्या होती है नॉन इकोनॉमिक गुड्स? देखिए, दीज आइटम्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड आर वेरी हाई इन सप्लाई। ऐसा कोई भी आइटम जो नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया गया है और जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसी को हम नॉन इकोनॉमिक गुड के रूप में कहेंगे। क्यों कहेंगे? बट व्हेन देयर डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई इट बिकम्स एन इकोनॉमिक कमोडिटी एंड इज अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। ऐसी कोई भी चीज जो नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में दी गई है और जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? नील होगी। ठीक है, तो इसलिए उसको नॉन इकोनॉमिक गुड कहेंगे, क्योंकि वो मार्केट के लिए तैयार ही नहीं होती, वो मार्केट में सेल ही नहीं होती है। तो जब तक कोई कमोडिटी मार्केट में सेल नहीं होगी उसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड के रूप में जानेंगे। अब अगर किसी की डिमांड एक्सीड हो जाती है सप्लाई से, किसी कारणवश डिमांड इंक्रीज हो जाती है और वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाएगी? वही जो नॉन इकोनॉमिक गुड है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इकोनॉमिक गुड्स में या इकोनॉमिक कमोडिटीज में वो कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। सच एज वाटर, सोइल एटसेट्रा। अनलेस दे आर सोल्ड इन द मार्केट इट विल बी कॉल्ड नॉन मार्केट गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स। जब तक कि कोई कमोडिटी या गुड्स मार्केट में सेल नहीं की जाती है तब तक हम उसे नॉन मार्केट गुड्स या नॉन इकोनॉमिक गुड्स के नाम से जानेंगे। सिंपल सी भाषा में, अगर कोई कमोडिटी मार्केट में सेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसे हम नॉन मार्केट गुड्स या नॉन इकोनॉमिक गुड्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, देखिए बी, इकोनॉमिक गुड्स देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ दीज आइटम्स इज लिमिटेड एंड द डिमांड इज हाई। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी सप्लाई तो लिमिटेड होती है और जिनकी डिमांड उनकी सप्लाई से ज्यादा होती है। इसी कारण से उनकी प्राइस भी होती है। जब तक कोई चीज डिमांड उसकी ज्यादा नहीं होगी तब तक उसकी प्राइस भी नहीं होती है। देयरफॉर दे हैव टू बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। और इसी कारण से उनको मार्केट से परचेज किया जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उनकी कम है। लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज आइटम्स। और इन आइटम्स का प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज वाले। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप डोमेस्टिक में भी यूज कर सकते हैं, आप फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, आप किसी शॉप में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं।
तो उन ऑल्टरनेटिव यूज वाले लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से यूज किया जाता है कि इस डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। दीज आर आल्सो नोन एज मार्केट गुड्स, और इन्हीं को हम मार्केट गुड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सब मार्केट में परचेज के लिए अवेलेबल रहती हैं। तो जो भी कमोडिटीज या जो भी गुड्स मार्केट में परचेज के लिए अवेलेबल है उसे हम मार्केट गुड्स या इकोनॉमिक गुड्स के नाम से जानते हैं। फिर आगे है, देखिए ये आगे हमारा, आप देख सकते हैं नेचर ने हमें वाटर भी दिया है, सॉइल भी दिया है। अगर ये वाटर और सॉइल बहुत ज्यादा है सप्लाई में और ये मार्केट में सेल नहीं हो रही है तो इसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स या नॉन मार्केट गुड्स के नाम से जानेंगे। लेकिन जब यही वाटर बोतल में पैक हो जाता है और सेल होने मार्केट में आ जाता है तो यही वाटर जो यहाँ नॉन इकोनॉमिक गुड्स था, नॉन मार्केट गुड्स था, वो यहाँ क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक गुड्स और मार्केट गुड्स बन जाएगा। क्योंकि यहाँ तो क्या था, ये फ्री था, यहाँ क्या है, इसको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। इसी प्रकार यहाँ सोइल क्या है, यहाँ फ्री है, लेकिन जैसे ही ये सोइल मार्केट में परचेज करने के लिए जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर मिट्टी से भर रहा है और वो सोइल को लेके जाएगा और बेचेगा मार्केट में। तो जैसे ही सेल के लिए निकलती है कोई चीज तो उसे हम इकोनॉमिक गुड्स या मार्केट गुड्स कहते हैं। ऐसी सभी कमोडिटीज जो मार्केट में परचेज करने के लिए अवेलेबल है उसे हम इकोनॉमिक गुड्स या मार्केट गुड्स कहते हैं, और जो कमोडिटीज मार्केट में परचेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है उसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स, नॉन मार्केट गुड्स कहते हैं। दीज आर फ्री गुड्स। फिर नेक्स्ट है हमारा बी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स गुड्स। अब देख रहे हैं हम, देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, बी पॉइंट था हमारा, अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स देखने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स में पहला टाइप है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ऐसी सभी गुड्स या ऐसी सभी कमोडिटीज जो ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। इट मींस कंज्यूमर जिन गुड्स का कंज्यूम करता है उसी को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, सच एज फर्नीचर, मिल्क, क्लोथ्स, पेन्स, कार्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा यूज्ड बाय द फैमिली। अब आप सोचेंगे कि सर फर्नीचर, मिल्क, क्लॉथ, पेन, कार, टीवी तक तो सही था, ये टीचर, अकाउंटेंट, ये गुड्स कहां से हो गई? ये भी गुड्स होती है, लेकिन अभी हम इसको क्लियर करेंगे कि ये कौन से टाइप की गुड्स होती हैं। फिलहाल आपने देखा कंज्यूमर गुड्स में जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए पहला, ध्यान दें, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स को देखो, फर्स्ट टाइप क्या है इसका, इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स क्या होती है, ध्यान देना, हम कंज्यूमर गुड्स में ही इंटेंजिबल गुड्स स्टडी करने जा रहे हैं। इंटेंजिबल गुड्स आर आल्सो नोन एज इमैटेरियल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स को ही किस नाम से जाना जाता है, इमैटेरियल गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, देखिए इंटेंजिबल गुड्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसी सभी चीजें या ऐसी सभी सर्विसेज जो डायरेक्टली ह्यूमन नीड्स को या हाउस होल्ड की नीड्स को या कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल गुड्स। इट मीन्स ऑल सर्विसेज इंटेंजिबल गुड्स में शामिल होंगी, ठीक है। फिर देखिए, सर्विसेज आर कॉल्ड इंटेंजिबल गुड्स बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सच एज द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स एटसेट्रा। तो सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज ऐसी इंटेंजिबल गुड्स होती हैं जिन्हें आप ना तो देख सकते हो और ना ही छू सकते हो, ना तो टच कर सकते हो ना सी कर सकते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल गुड्स। और इंटेंजिबल गुड्स को ही हम फिर सर्विस का नाम देते हैं। जैसे डॉक्टर कोई सर्विस दे रहा है तो वो दिखाई नहीं देगी। अब आप बोलोगे सर डॉक्टर तो दिखाई दे रहा है, डॉक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी सर्विसेज को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लॉयर है, टीचर आपको टीच करता है तो आप उस टीचर की कोई चीज नहीं है, टीचर कोई चीज नहीं है, वो क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। तो जो भी कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सारी की सारी सर्विस इंटेंजिबल गुड्स के रूप में जानी जाती है। फिर आगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड में ही हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, हम टेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल देख लिया, अब टेंजिबल गुड्स देख लेते हैं। टेंजिबल गुड्स आर आल्सो नोन एज फिजिकल गुड्स।
जितनी भी टेंजिबल गुड्स होती है उसी को फिजिकल गुड्स या गुड्स के रूप में जाना जाता है। टेंजिबल गुड्स आर गुड्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड एंड डायरेक्टली सेटिस्फाई विद ह्यूमन नीड्स। ऐसी सभी गुड्स जो देखी जा सके और जिनको टच किया जा सके, छुआ जा सके, और जो ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हो, उसे हम कंज्यूमर की टेंजिबल गुड्स कहते हैं। सच एज फर्नीचर, मिल्क, क्लोथ्स, पेन्स, कार, टीवीज, कंप्यूटर एटसेट्रा यूज्ड बाय द फैमिली। ये सभी क्या है, इनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और ये किसकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, कंज्यूमर की, इसलिए ये टेंजिबल गुड्स है। कौन सी, कंज्यूमर वाली टेंजिबल गुड्स। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेकंड। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड टाइप्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। अब हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टेंजिबल गुड्स देखने जा रहे हैं। कौन सी, कंज्यूमर गुड्स में हमने इसको डिवाइड किया था इंटेंजिबल और टेंजिबल में, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो देखिए टाइप ए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये क्या होती है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूज्ड बाय फैमिलीज फॉर मेनी ईयर्स and have high relative value are called durable consumer goods such as TVs, cars, scooters, fridge, etc. ऐसी सभी गुड्स या कमोडिटीज जो कंज्यूमर्स के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा काफी लंबे समय तक, काफी लॉन्ग ईयर्स तक उसको यूज किया जाए, मैनी ईयर्स तक उसको यूज किया जाए और उसकी वैल्यू भी क्या हो, हाई हो, तब हम उसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के रूप में जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टीवी, इसकी वैल्यू भी हाई होती है और हम इसको बहुत सारे ईयर्स तक इसको यूज भी करते हैं। कार भी वैल्यू में हाई होती है और इनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, तो इसको हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ टेंजिबल गुड्स में ही बी पॉइंट, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूज्ड बाय फैमिलीज फॉर 1 year और ए लिटिल मोर एंड डू नॉट हैव ए वेरी हाई रिलेटिव वैल्यू are called semi-durable consumer goods such as furniture, clothes, shoes, tube lights, etc. ऐसी सभी कमोडिटीज या गुड्स जो फैमिली यूज करती है, हाउस होल्ड यूज करता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जनरली 1 year या 1 year से 2 year तक के बीच में हो सकता है, और उनकी वैल्यू भी क्या है, रिलेटिवली हाई वैल्यू वो नहीं होती है, वो ज्यादा महंगी नहीं होती है वो चीजें। तो ऐसी सभी चीजों को, ऐसी सभी गुड्स को हम क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जिनकी वैल्यू भी हाई नहीं है और जो 1 year या 2 year तक कंज्यूम की जा सकती है। जैसे हम देख सकते हैं फर्नीचर है, क्लोथ्स है, शूज है, ये थोड़े समय के बाद 1-2 साल में ये खराब होने लग जाते हैं, तो हम इसको सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में रखते हैं। हालांकि ध्यान देना, नोट करना, फर्नीचर, आजकल जो फर्नीचर आ रहा है, पहले वाला फर्नीचर अलग होता था, आजकल जो फर्नीचर आ रहा है वो 10 years, 15 years, 20 years तक चल रहा है। तो इस फर्नीचर को हम सेमी ड्यूरेबल से हटाकर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि अब फर्नीचर केवल सेमी ड्यूरेबल नहीं रहा है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में बदल गया है। ये जो चीजें हैं समय के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें इतना अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है कि वो सेमी ड्यूरेबल नहीं रहा, बल्कि क्योंकि वो 1-2 साल तक नहीं, बल्कि वो 10-10, 15-15 सालों तक आप डबल बेड इन सब का यूज कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब फर्नीचर को आप सेमी ड्यूरेबल से हटा दें और इसे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के रूप में जानें। मेरा भी आपको यही सुझाव है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। अब हम क्या देखने वाले हैं, बी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स में सेकंड टाइप। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स में अब हम कौन सा देखने वाले हैं, सेकंड टाइप, प्रोड्यूसर गुड्स। अभी तक हमने कंज्यूमर गुड्स देखी थी, अब हम देख रहे हैं हम प्रोड्यूसर गुड्स। द गुड्स which are used in the production of the other commodities are called producer goods, such as buildings, machines, tools, farmers' plow, generators, turbines, computers, factory machines, raw material, soil used by potters, etc. ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी गुड्स या कमोडिटीज जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आती हैं, जो अदर कमोडिटीज के प्रोडक्शन में काम लेते हैं हम, उन सभी को हम प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में जानते हैं। चाहे से वो आपके ये सैंपल्स देख सकते हैं, जनरेटर हो, टरबाइन हो, कंप्यूटर हो, फैक्ट्री मशीन, कुछ भी हो, ये सब क्या है, हमारी प्रोड्यूसर गुड्स। इट इज ए फिजिकल कैपिटल। आपने कैपिटल पढ़ी होगी ना 9th क्लास में, आपने देखा होगा या किसी और क्लास में देखा होगा। तो जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल को ही फिजिकल कैपिटल कहते हैं, तो ये फिजिकल कैपिटल ही है प्रोड्यूसर गुड्स।
प्रोड्यूसर गुड्स और कुछ नहीं, फिजिकल कैपिटल ही है, इस चीज को क्लियर कर लेना। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बोथ आर पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स में फिक्स्ड कैपिटल वाले टूल्स भी आते हैं और वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड की जाती है। तो एक तरह से हम प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल कैपिटल। फिर देखिए सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स में ही नंबर ए ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ये ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल गुड्स और फिक्स्ड कैपिटल। इसी को कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इट इंक्लूड्स ओनली फिक्स्ड कैपिटल नॉट वर्किंग कैपिटल। ध्यान दे, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स में केवल फिक्स्ड कैपिटल को ही इंक्लूड किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपिटल गुड्स एंड फिजिकल कैपिटल बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ध्यान देना एक चीज और, कैपिटल गुड्स और फिजिकल कैपिटल दोनों अलग अलग चीज है। कैपिटल गुड्स का मतलब तो है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिक्स्ड गुड कैपिटल। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स को फिक्स्ड कैपिटल या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, जबकि फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल भी आती है और वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल का एक टाइप है कैपिटल गुड्स। क्लियर। फिर आगे, गुड्स विच हैव बीन यूज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर मेनी इयर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हैव हाई रिलेटिव वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ऐसी सभी गुड्स जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में मेनी इयर्स तक काम आती है, बहुत सारे सालों तक काम आती है, और जिसकी वैल्यूज भी क्या होती है, हाई होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि वो ड्यूरेबल है, वो कई सालों तक काम आएंगी और उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाई। सच एज बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, फार्मर्स प्लो, जनरेटर्स, फैक्ट्री मशीन्स एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि इन्हें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक यूज करेंगे। फिर आगे है, आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए इमेजेस लाया हूं। ये बिल्डिंग हो गई, जनरेटर, मशीन, कंप्यूटर, टरबाइन, फार्मर्स प्लो, ये सारी की सारी क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में एक बार नहीं बल्कि बार बार काम आती है। फिर आगे देखते हैं हम सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स का ही बी टाइप। हम प्रोड्यूसर गुड्स के टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें बी टाइप कौन सा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। नाम से स्पष्ट है, सिंगल यूज होगा। इट इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को ही वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। गुड्स विच आर यूज्ड ओनली वंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर फिनिश्ड आर कॉल्ड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सच एज रॉ मटेरियल, क्ले यूज्ड बाय पोटर्स एटसेट्रा। ऐसी सभी कमोडिटीज या ऐसी सभी गुड्स जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में केवल सिंगल टाइम यूज हो और फिनिश हो जाए, ठीक है, उनको हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल एक बार काम आती है और फिर वो फिनिश हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को एक बार यूज कर लिया तो वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले पोटर यूज करता है तो वो क्ले फिनिश हो जाती है और वो पोटर कुछ और बना देता है उससे। ठीक है, अभी देखो इसका मैं चित्र भी लाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये मिट्टी है, सॉइल, जिससे पोटर जो है वो क्या बना रहा है, कुछ नया क्रिएशन कर रहा है, और नए क्रिएशन के कारण जो मिट्टी थी वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारी कहलाएगी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये क्लियर हो गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ही एक तरह से वर्किंग कैपिटल होती है, और हमने ये देख लिया इसका सैंपल कि किस तरह से ये होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश में आपको ये कन्वर्ट कर सकूं। हिंदी में ऑलरेडी ये सारा का सारा मटेरियल मेरे चैनल पर है। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।